हाउ टू गेट अ डीप वॉइस लाइक Tom Shelby. मेजोरिटी मर्दों की वॉइस काफी शैलो हो चुकी है कुछ इस तरीके से, एंड इसकी वजह से कोई इनकी बातों को सुनना नहीं चाहता, कोई इनकी रेस्पेक्ट नहीं करता। बट तुम खुद ही सोचो, जिसकी वॉइस डीप होती है तुम नेचुरली उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन देने लग जाते हो। फॉर इंस्टेंस थॉमस शेल्बी है तो फिक्शनल कैरेक्टर, बट उसके गैंग से लेके उसके गर्लफ्रेंड तक उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, एंड दैट इज प्राइमरीली ड्यू टू हिज डीप वॉइस। हिज डीप वॉइस ऑल्सो पेज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस। अब ये बात रिसर्च में भी साबित की गई है कि 38% ऑफ योर कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन योर डीप वॉइस, टोन ऑफ योर वॉइस बेसिकली। सो मैं इस वीडियो में तुम्हें टोटल 4 चीजें बताऊंगा दैट विल लिटरली मेक योर वॉइस डीपर एज वेल एज पावरफुल। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मेड नर्ड्स के लिए। लेट्स बिगिन। पहली चीज, क्या तुमने कभी भी थॉमस शेल्बी को देखा है कि वो फंबल कर रहा है, वो काफी तेज से बात कर रहा है? हो ही नहीं सकता। वो काफी ज्यादा स्लो टोन में अपनी पेस में बात करेगा, बीच बीच में पॉजेस लेगा। बट तुम क्या करते हो? बट हमारे जो राजा जी हैं यानी कि तुम काफी ज्यादा तेज से बात करते हो। अब इसमें होता ही है कि एक तुम फंबल करने का चांसेस होता है, एंड तुम्हारी इसकी वजह से वॉइस की माँ बहन एक हो जाती है। तो तुम्हें बात कैसे करना है? बीच बीच में छोटे छोटे पॉजेस लेने, ये जो यम यम, ये जो बीच बीच में तुम इस तरीके से करते रहते हो ना भरतनाट्यम, उसको चेंज करना है विद साइलेंस, पॉजेस। जब तुम इन सारी चीजों को पॉजेस के साथ रिप्लेस करोगे, तुम्हारी नेचुरली तुम अपने टोन में बात करना स्टार्ट करोगे, एंड जब तुम अपने पेस में बात करोगे लाइक स्लो टोन में, तो ऑटोमेटिकली तुम उस वॉइस में यानी कि अपने डीपर वॉइस में बात कर सकोगे। यहाँ पर 2 चीजें करनी है। पहला है बीच बीच में पॉजेस लेने हैं जहाँ कहीं भी तुम्हें लगता है कि ये नेचुरल है। दूसरी चीज है कि तुम्हें थोड़ी सी स्लो डाउन करनी है अपनी पेस को, ठीक है? हड़बड़ाते हुए कल सुबह पनवेर निकलने जैसे भाई तेज से नहीं बोलना है। दूसरी चीज देखो भाई, अगर तुमने एक चीज नोटिस की है या नहीं मुझे नहीं पता, बट जब भी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है ना, तो वो लोग उनकी नाक से बात करते हैं। सो सिमिलरली जो हमारे लड़के साहब होते हैं, ठीक है, यानी कि तुम्हारी जो भी वॉइस होती है वो नेचुरली है, ठीक है? इट्स ऑलरेडी नेचुरली डीपर। तुम्हें कोई डिफरेंट चीजें करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं 90% लोगों की जो वॉइस होती है वो ऑलरेडी डीपर होती है एज बीइंग अ मैन, ठीक है? बट तुम्हें उसको बाहर निकालना होता है। लाइक अगर विराट कोहली कभी ट्रेनिंग नहीं करता तो वो कभी क्रिकेटर नहीं बनता, राइट? सेम तुम्हें क्या करना है, एक तो अपनी वॉइस को ट्रेन करना है, जो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? जो हमारा 4th पॉइंट है दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हें अपनी डायफ्राम से बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। देखो लड़कियां जिस तरीके से अपनी नाक से बात करती हैं, तुम्हें अपने डायफ्राम से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ डीपर वॉइस। मेजोरिटी मर्दों के पास ऑलरेडी डीपर वॉइस होती हैं। वो बस भाई अपने उस टैलेंट को बाहर नहीं निकालना चाहते। टैलेंट नहीं बट अपने उस वॉइस को बाहर नहीं निकालना चाहते, तो अपने डायफ्राम से बात करने की कोशिश करो। नाक को कंप्लीटली डिसमिस कर दो, कभी भी नाक से बात मत करो, क्योंकि ठीक है तुम्हें किसी लड़के को इंप्रेस नहीं करना, ठीक है? तीसरी चीज भाई, जो प्रकृति ने हमें एक कुदरत का तोहफा दिया है वो है पानी। बट तुम उसी पानी को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट करते हो, तुम प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पीते, इसकी वजह से तुम कभी हाइड्रेट नहीं होगे, तुम्हारा गला जो है सूख जाएगा बिना पानी के, एंड दैट कॉजेज एन इफेक्ट इन योर डीप वॉइस। तो भाई पानी पीते रहो, ठीक है? अभी बारिश का मौसम है, मैं मानता हूँ कि इतना ज्यादा थर्स्टीनेस महसूस नहीं होती, बट फिर भी पानी पीते रहो, ठीक है? दैट विल इम्प्रूव योर वोकल कॉर्ड्स। जो भी तुम बात करोगे तुम्हारी वॉइस और ज्यादा डीपर होगी। चौथी चीज जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइजेस। पहली चीज है डायफ्राम ब्रीथिंग। देखो सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। डायफ्राम ब्रीथिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्सरसाइजेस जो कि तुम कर सकते हो अपने वॉइस को इंप्रूव करने के लिए। पहली चीज डायफ्राम ब्रीथिंग कैसे करते हैं? सांस अंदर लो। जब सांस अंदर ले रहे हो ना, अपनी नाक से लेना, अपने मुंह को कंप्लीटली डिसमिस कर दो, कंप्लीटली नेग्लेक्ट योर माउथ। तो अपनी नाक से सांस लिया। अब जब तुम नाक से इनहेल कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ नाक का इस्तेमाल करना है, ऐसे कुत्ते की तरह नहीं करना है। नाक से इनहेल किया, तुम्हारा जो पेट है वो बाहर की तरफ जो एक्सपांड होना चाहिए, एक बलून की तरह, ठीक है? जैसे कि बलून के अंदर जब हवा बढ़ती है ना तो एक्सपांड हो जाता है, सिमिलरली तुम्हारा पेट जो है जब तुम हवा को अपने अंदर समा रहे हो, सो योर स्टमक शुड एक्सपांड, ठीक है? एंड जब ये एक्सपांड करेगा, जब तुम वापस अपने ब्रीथ को छोड़ोगे, योर स्टमक शुड भाई कंप्रेस, ऐसे छोटा हो जाना चाहिए, जैसे कि बलून के अंदर से हवा जब जा रही होती है ना, छोटा होता है, सिमिलरली। अब ये हो गई ब्रीथिंग की बात। मेजोरिटी मर्दों की वॉइस यहीं पे भाई खत्म हो जाती है जब वो माउथ ब्रीथिंग करते हैं। तो तुम इस तरीके से डायफ्राम ब्रीथिंग अगर तुम करोगे तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली डीप वॉइस बाहर आएगी। एक और चीज इसके साथ जोड़नी है वो है ओम चैंटिंग। अब ओम चैंटिंग क्या है?
ओम चैंटिंग जो है, तुम्हें बेसिकली 3 वर्ड है, ठीक है, ओम ओम, तुम्हें इन वर्ड्स को रिपीट करना है। अब इसकी वजह से तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उस पर स्ट्रेन पड़ेगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट मोर डीपर वॉइस। तो भाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मेजॉरिटी वैल्यू प्रोवाइड करूँ सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एनर्जी। तो भाई ये वीडियो देखती तो मैं पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।